ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त विनीत भार्गव एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि आप किसान भाई, गन्ने की खेती का समय आने वाला है, तो मुझे लगा कि एक सिलसिलेवार तरीके से जितने भी लोग ग्रीन प्लैनेट की खाद इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, जो ऑर्गेनिक विधि से की तरफ बढ़ना चाहते हैं, विष मुक्त खेती करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं पूरे सिस्टम से आपको बताना चाहता हूँ कि गन्ने की खेती करने के लिए जब आप अपना खेत तैयार करते हैं तो उस वक़्त उसमें सबसे पहले, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है गन्ने में, और रूट रॉट, रेड रॉट और इस तरह की जितनी भी फंगस संबंधी समस्याएं हैं, तो ग्रीन प्लैनेट का एक प्रोडक्ट आता है रूट गार्ड। ये 2 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आप लोग खेत की तैयारी के टाइम पे ज़रूर से इस्तेमाल करें। और बुआई के पहले आपको जो बीज शोधन करना है, वो बीज शोधन में आपको पहला काम क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत का काम है लेकिन उसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप 1 लीटर सीड ट्रीटमेंट लीजिए, साथ में 1 लीटर ग्रो लीजिए, 150 लीटर पानी में इसको ले लीजिए। 200 लीटर का ड्रम अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो सबसे अच्छा है कि 200 लीटर के ड्रम में आप इन चीज़ों को डाल दीजिए और फिर गन्ने की कटिंग को उसमें डाल दीजिए और करीब 10 मिनट तक भिगो करके उसको निकाल लीजिए। इससे होगा ये कि एक तो आपका जर्मिनेशन बहुत फास्ट होगा, 10 से 12 दिन, हद 15 दिन के अंदर आपका जर्मिनेशन हो जाएगा और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत सारी डिजीज से आपकी गन्ने की फसल को बचाव मिलेगा। सबसे जो बड़ी बात होगी वो जर्मिनेशन, आपका बहुत फास्ट जर्मिनेशन होता है। इसके प्रमाण मैं आपको दूंगा। इसके बाद आपको जो अपने बीज शोधन करने के बाद जो आपको भूमि में आपको जो खाद देनी है वो 8 किलो भूमि पावर देना है, 1 लीटर प्रीमियम देना है, 1 लीटर नाइट्रो किंग देना है, या आपके पास अगर कोई पोटेशियम ह्यूमेट है बढ़िया, जैसे मैं सॉइल किंग इस्तेमाल करवाता हूँ लोगों को, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो लोग बढ़िया खेती करना चाहते हैं वो एक प्रोडक्ट आता है स्ट्रेस आउट, क्योंकि गन्ने में जो ड्राई वेट होता है सिलिकॉन का वो अराउंड 5% होता है। तो ये रिकमेंड किया जा रहा है कि सिलिकॉन बेस का एक प्रोडक्ट है स्ट्रेस आउट, इसका अगर आप 1 लीटर प्रति एकड़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में तो ये गन्ने की फसल को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ये करने के बाद आप गन्ने की बुआई कर दें। अब इसमें फिर मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे फार्मर 2 फुट के आसपास की दूरी रख करके, मतलब जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 2 फुट के आसपास की रख करके और बुआई कर देते हैं। हम लोग ट्रेंच विधि से बुआई करा रहे हैं और 4 फीट की दूरी पे लाइन से लाइन जो रखते हैं हम, वो 4 फीट की दूरी रख करके बुआई कराई हमने और बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट्स लिए हुए हैं हम लोगों ने। तो हम आपको सजेशन ये देते हैं कि आप अगर पहली बार में मेरी बात आपकी नहीं समझ में आ रही, तो अगर आप 2 फीट की दूरी कर रहे हैं अभी, तो कम से कम उसको 2.5 पौने 3 फीट की दूरी करके बुआई करके देखिए। आपको गन्ने में कल्ले की फुटान भी ज़्यादा मिलेगी और उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ करके मिलेगा। तो बीज शोधन किया आपने, गन्ना बाहर आ गया और बित्ते भर से ऊपर की, मतलब उसके अंदर 4-5 पत्तियां निकल आई, तो आप हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, ग्रो और नाइट्रो किंग, और संग में एक स्टिकर का काम करता है, मोटिवेटर ट्रांसलैमिनेटर का काम करता है प्रोडक्ट, स्प्रेड ऑल 90 के नाम से। तो उसका आप प्रयोग करेंगे और उसका आप स्प्रे करेंगे। 40 ml ग्रो लेंगे आप, 40 ml नाइट्रो किंग लेंगे और 5 ml स्प्रेड ऑल 90। ये मैं डोज जो आपको बता रहा हूँ ये 15 लीटर वाली टंकी की डोज बता रहा हूँ। मतलब
आप 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो लगभग 45 ml बैठता है। तो आप 45 ml ले लीजिए, 45 ml ग्रो ले लीजिए, 45 ml नाइट्रो किंग ले लीजिए और 5 से 7 ml स्प्रेडॉल 90 लेकर के स्प्रे कर दीजिए। आप अगर इसमें नीम का प्रयोग शुरुआत से करते हैं तो इसमें बहुत सारे जैसे टॉप बोरर वगैरह, अर्ली बोरर जो आता है, उस सब की शिकायत आने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाती है। फिर भी अगर बोरर आपके खेतों में आ जाता है तो हमारे पास इसका ऑर्गेनिक उपचार है और बहुत बढ़िया उपचार है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हम लोगों के पास है उसके। पेस्टो हिट नाम का प्रोडक्ट है। इसकी 25 ml प्रति टंकी, 15 लीटर वाली टंकी में आप इसको यूज़ कीजिए और साथ में पेनिट्रेटर मतलब जो हमारा स्प्रेडॉल 90 है उसकी मात्रा आपको बढ़ा के डालनी होगी ताकि जो उसका दवा का असर है वो गन्ने के अंदर तक चला जाए। उसके लिए आपको स्प्रेडॉल 90 की जो मात्रा इस्तेमाल करनी है वो 15 ml यूज़ करनी है 15 लीटर पानी के लिए। इसी में किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे कहीं पे ये नहीं कह रहा कि आप अपने खेतों से 100% खाद पहली बार में ही विड्रॉ कर दीजिए। यूरिया डीएपी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यूरिया डीएपी सुपर फास्फेट जो भी आप अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो आपको 25 से 30% कम करके यूज़ करनी है। धीरे धीरे हम आपके खेतों से इन चीज़ों को विड्रॉ कराएंगे और जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्शन भी बढ़ करके आ रहा है। 15 से 20%, 25% तक आपकी फसल का उत्पादन भी बढ़ करके आएगा और आपकी खेत भी धीरे धीरे अच्छे होते चले जाएंगे। ग्रो नाइट्रो किंग के आपको 15 दिन के अंतराल में 3 स्प्रे करने हैं और अगर चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप संग में नीम के तेल का इस्तेमाल या हमारे जो नीम पेस्टिसाइड आती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो प्रिवेंटिव मोड में बहुत सारी बीमारियां आपके खेतों में आने की संभावना उनकी ना के बराबर रह जाएगी। छठे महीने में आपको ब्लूम नाइट्रो किंग पानी के साथ देनी है और इस तरह से जो हमारा ये डोज का पूरा सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है और आप इस विधि से अगर खेती करेंगे तो आप पाएंगे कि आज तक आप जो खेती करते आए हैं रासायनिक चीज़ों से उनसे आपको प्रोडक्शन भी बढ़िया मिलेगा और आपकी धीरे धीरे खेतों को भी एक नई जान मिलेगी, उनमें नई ताकत का संचार होगा क्योंकि जो भूमि पावर और प्रीमियम है इनके अंदर कंपनी ने जीवाणु दिए हुए हैं और ये जीवाणु जा कर के आपका पीएच मेंटेन करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मेंटेन करते हैं और आपकी ज़मीन को कुदरती रूप से अच्छा बनाते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो ये जो मेरे मोबाइल नंबर आपको शो हो रहे हैं इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। आपको बाकी की जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।